तारीख थी 13 जुलाई 2020। नेटबेट सीरीज का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगा दिए थे 325 रन। ये वो दौर था जब 300 रन क्रॉस करना मतलब जीत की गारंटी। भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। क्या ये रन चेज भारत कर सकता था? अगर भारत को ये चीज करना था तो कुछ करिश्माई होने की दरकार थी और ओपनर से एक अच्छे प्रदर्शन की। गेस व्हाट, भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। 14 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए 105 रन। लग रहा था कि भारत यहां से आसानी से चेज कर सकता है, लेकिन क्रिकेट के गेम में जब तक आखिरी गेंद न डाल दी जाए तब तक कुछ भी तय नहीं होता। अगले ही गेंद पर कप्तान सौरव गांगुली 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और स्कोर हो जाता है 14.3 ओवर में 1 विकेट के साथ 105 रन। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग भी 2 ओवर के अंदर अंदर आउट हो जाते हैं और यहां से शुरू होता है विकेटों का पतझड़। दिनेश मुंगिया, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर भी जल्दी जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। जहां पहले स्कोर था बिना किसी नुकसान के 105 रन, वहीं अब स्कोर था 146 रन पर 5 विकेट। यहां से भारत की जीत की उम्मीद लगभग दम तोड़ने लगी थी। सारे दिग्गज खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और जिम्मेदारी आ गई थी 2 युवा खिलाड़ियों के कंधे पर, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। जीत के लिए चाहिए थे 326 रन और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 146 रन ही टंगे नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि मंजिल अभी बहुत दूर है। दोनों ने बेहद सावधानी और सूझबूझ से खेलते हुए टीम के स्कोर को 146 रनों से निकालकर 267 रनों तक पहुंचाया। लग रहा था कि इंडियन टीम अब स्मूथली इस चीज को मुकम्मल कर लेगी, लेकिन तभी बदकिस्मती से युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने 63 गेंदों में 69 रनों की एक बेशकीमती पारी खेल डाली थी। अब युवराज के जाने के बाद पूरा दारोमदार आ जाता है मोहम्मद कैफ के पास और उनका साथ देने के लिए आते हैं हरभजन सिंह, जो 13 गेंदों में 15 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। कैफ और हरभजन की साझेदारी की बदौलत भारत का स्कोर हो जाता है 314 रन। तभी ड्रामा थोड़ा और बढ़ जाता है। 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरभजन सिंह आउट हो जाते हैं और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर अनिल कुंबले भी पवेलियन की राह देखने लगते हैं। अब 48 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 315 रन, 8 विकेट। अब 12 गेंद में जीत के लिए चाहिए थे 11 रन। तनाव अपने चरम पर था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों से लेकर टीवी के सामने बैठे तक लोग अपने नाखूनों को चबाने लगे थे। गांव में रेडियो पर मैच सुन रहे रामू काका भी अपनी चुनौती की टिबिया से खैनी निकालकर हाथ पर रगड़ने लगते हैं। हर कोई अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ना कुछ करने लगता है। लेकिन जब तक मोहम्मद कैफ क्रीज पर थे, इंग्लैंड की टीम जानती थी कि ये सब कुछ महफूज नहीं है। 49वें ओवर में एक चौके के साथ मोहम्मद कैफ और जहीर खान 9 रन बटोर लेते हैं। अब आ जाता है आखिरी ओवर का रोमांच। जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 रन। स्ट्राइक पर थे जहीर खान और गेंद थी एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथ में। पहली गेंद सीधा जहीर खान के पैरों की तरफ। गेंद को डिफेंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डॉट बॉल और अब 5 गेंद में चाहिए 2 रन। दूसरी गेंद जहीर जोश से बल्ला घुमाते हैं, लेकिन गेंद से संपर्क नहीं होता। एक और डॉट बॉल और अब चाहिए 4 गेंदों में 2 रन। सबकी सांसें थमी हुई थी। मोहम्मद कैफ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। क्या भारत आज इतिहास लिख पाएगा? भारत का ये बेहतरीन चेज क्या एक असफल प्रयास बनकर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएगा? फ्लिंटॉफ भागते हुए आ रहे हैं। जहीर खान की नजरें गेंद पर है। फ्लिंटॉफ ने गेंद फेंकी, जहीर ने बल्ला उड़ाया और गेंद कवर्स की तरफ गई और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए और इतिहास रच दिया गया। इंग्लैंड की सरजमी पर भारत ने अपनी एक ऐतिहासिक सीरीज जीत ली थी। मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, हरभजन सिंह सभी जीत के जश्न में स्टेडियम में भागते हुए नजर आए। ये पहला मौका नहीं था जब भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये सब कुछ
आज़ादी के दौरान भी देखने मिला था, जब पूरा का पूरा भारत एकजुट हो चुका था अंग्रेजों के सामने। इसी बीच लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली अपनी शर्ट को हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो पल था जब दादा ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि अब इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी दादागिरी की शुरुआत कर चुका है। वो दिन था और आज का दिन है। हम सिर्फ खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरते, बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं और जीत कर ही दम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।